बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहनों, भाइयों और दोस्तों, आज हम सूरह फातिहा की तफसीर और फज़ाइल बयान करने जा रहे हैं। इल्लामा अहमद सावी फरमाते हैं, कुरान मजीद की इब्तिदा बिस्मिल्लाह से इसलिए की गई ताकि अल्लाह के बंदे इसकी पैरवी करते हुए हर अच्छे काम की इब्तिदा बिस्मिल्लाह से करें, और हदीस पाक में भी अच्छे और अहम काम की इब्तिदा बिस्मिल्लाह से करने की तरगीब दी गई है। चुनांचे हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से वो रवायत है, हजूर पर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस अहम काम की इब्तिदा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम से ना की गई हो तो वो अधूरा रह जाता है। लिहाजा तमाम मुसलमानों को चाहिए कि वो हर नेक और जायज काम की इब्तिदा बिस्मिल्लाह रहमान से करें। इसकी बहुत बरकत है। बिस्मिल्लाह से मुतल्लिक चंद शरई मसाइल। उलमा कराम ने बिस्मिल्लाह से मुतल्लिक बहुत सी शरई मसाइल बयान किए हैं, इनमें से चंद दर्ज जायल। नंबर 1, जो बिस्मिल्लाह हर सूरत के शुरू में लिखी हुई है, ये पूरी आयत है, और जो सूरह नमल के आयत नंबर 30 में है वो इस आयत का एक हिस्सा है। बिस्मिल्लाह हर सूरत की शुरू की आयत नहीं है, बल्कि पूरे कुरान की एक आयत है। हर सूरत के शुरू में लिख दिया गया ताकि दो सूरतों के दरमियान फासला हो जाए, इसलिए सूरत के ऊपर इम्तियाजी निशान में बिस्मिल्लाह लिखी जाती है। आयत की तरह मिलाकर नहीं लिखते, और इमाम जहरी नमाजों में बिस्मिल्लाह आवाज से नहीं पढ़ता। नीज हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो पहली वही लाए, इसमें बिस्मिल्लाह ना थी। नंबर 3, तरावी पढ़ाने वाले को चाहिए कि वो किसी एक सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह आवाज से पढ़े ताकि एक आयत रह न जाए। नंबर 4, तलावत शुरू करने से पहले औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना सुन्नत है, लेकिन अगर शागिर्द उत्साह से कुरान मजीद पढ़ रहा हो तो इसके लिए सुन्नत नहीं। नंबर 5, सूरत की इब्तिदा में बिस्मिल्लाह पढ़ना सुन्नत है, वरना मुस्तहब है। नंबर 6, अगर सूरह तौबा से तलावत शुरू की जाए तो औज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह दोनों को पढ़ा जाए, और अगर तलावत के दौरान सूरह तौबा आ जाए तो बिस्मिल्लाह पढ़ने की हाजत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं, यानी हर तरह की हमद और तारीफ का मुस्तहिक अल्लाह ताला है, क्योंकि अल्लाह ताला कमाल की तमाम सफात का जामा है। हमद और शक्र के तारीफ। हमद के मानी है किसी के अख्तियारी खूबियों की बिना पर उसकी तारीफ करना, और शुक्र की तारीफ यह है कि किसी के एहसान के मुकाबले में जबान, दिल या अज़ा से उसकी ताजीम करना। और हम चूंकि अल्लाह ताला की हम आम तौर पर उसके एहसानात की पेश नजर करते हैं, इसलिए हमारी ये हमद शुक्र भी होती है। रब्बुल आलमीन जो सारे जहान वालों का मालिक है। लफ्ज रब के कई मानी है, जैसे सैयद, मालिक, महबूब, साबत, मसला और बतरीज, मर्तबा कमाल तक पहुंचाने वाला। और अल्लाह ताला के अलावा हर मौजूद चीज को आलम कहते हैं, और इसमें तमाम मखलूकात दाखिल है। और रहमान बहुत मेहरबान। रहमान और रहीम अल्लाह ताला के दो सफाती नाम है। रहमान के मैनी नेमत अदा करने वाली वो जात है जो बहुत ज्यादा रहमत फरमाए, और रहीम का मैनी है बहुत रहमत फरमाने वाला। याद रहे कि हकीकी तौर पर नेमत अता फरमाने वाली जात अल्लाह ताला की है, कि वही तनहा जात है जो अपनी रहमत का बदला तलब नहीं फरमाती। हर छोटी बड़ी ज़हरी, बातनी, जिस्मानी, रूहानी, दीनी और आखिरवी नेमत अल्लाह ताला ही से अता फरमाता है, और दुनिया में जिस शख्स तक जो नेमत पहुंचती है वो अल्लाह ताला की रहमत ही से है, क्योंकि किसी के दिल में रहम का जज्बा पैदा करना, रहम करने पर कुदरत देना, रहमत को वजूद में लाना, दूसरे का इस नेमत से फायदा उठाना और फायदा उठाने के लिए आज़ा की सलामती अता करना, ये सब अल्लाह ताला की तरफ से ही है। किसी को रहमान और रहीम कहने के बारे में शरई हुक्म, तो दोस्तों अल्लाह ताला के अलावा किसी और को रहमान कहना जायज नहीं, बजबकि रहीम कहा जा सकता है। जैसे कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी रहीम फरमाया है। चुनांचे इरशाद बारी ताला है, बेशक तुम्हारे पास तुम में से वो अजीम रसूल तशरीफ ले आए जिन पर तुम्हारा मुशक्कत में पड़ना बहुत भारी गुजरता है। वो तुम्हारी भलाई के नहायत चाहने वाले मुसलमानों पर बहुत मेहरबान रहमत वाले हैं। मालिक यौमिद्दीन, जजा के दिन का मालिक। जजा के दिन से मुराद क्यामत का दिन है, कि इस दिन नेक अमाल करने वाले मुसलमानों को सवाब मिलेगा और गुनहगारों और काफिरों को सजा मिलेगी, जबकि मालिक उसे कहते हैं जो अपनी मलकियत में हो। तो दोस्तों अल्लाह ताला अगरचे दुनिया और आखिरत दोनों का मालिक है, लेकिन यहां क्यामत के दिन को बतौर खास इसलिए जिक्र किया ताकि इस दिन की अहमियत दिल में बैठे। निज दुनिया के मुकाबले में आखिरत में अल्लाह ताला के मालिक होने का ज़हूर ज्यादा होगा, क्योंकि इस दिन किसी के पास ज़हरी सुल्तानत भी ना होगी जो अल्लाह ताला ने दुनिया में लोगों को अता फरमाई है।
इसलिए यहां खास तौर पर क़यामत के दिन की मलकियत का जिक्र किया गया। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं। इससे पहली आयत में बयान हुआ कि हर तरह की हम्द व सना का हकीकी मुस्तहिक अल्लाह ताला है, जो कि सब जहानों का पालने वाला, बहुत मेहरबान और रहम फरमाने वाला। और इस आयत से बंदों को सिखाया जा रहा है कि अल्लाह ताला की बारगाह में अपनी बंदगी का इजहार यूं करो कि ऐ अल्लाह ताला, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं, क्योंकि इबादत का मुस्तहिक सिर्फ तू ही है और तेरे अलावा कोई इस लायक ही नहीं है कि इसकी इबादत की जा सके, और हकीकी मदद करने वाला भी तू ही है। तेरी इजाजत और मर्जी के बगैर कोई किसी किस्म की ज़हरी, बातिनी, जिस्मानी, रूहानी, छोटी बड़ी कोई मदद नहीं कर सकता। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते पर चला। अल्लाह ताला की जात और सिफात की मारुफत के बाद इसकी इबादत और हकीकी मददगार होने का जिक्र किया है। और अब यहां से एक दुआ सिखाई जा रही है कि बंदा यूं अर्ज करे, ऐ अल्लाह ताला, तूने अपनी तौफीक से हमें सीधा रास्ता दिखा दिया, अब हमारी इस रास्ते की तरफ हिदायत में अज़ाबा फरमा और हमें इस पर साबित कदम रख। सिरातुल मुस्तकीम, सिरातुल मुस्तकीम से मुराद है अकायद का सीधा रास्ता है जिस पर तमाम अंबिया कराम चले, या इससे मुराद इस्लाम का सीधा रास्ता है जिस पर सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम, बुजुर्गान दीन और औलिया अजीम और रहमतुल्लाह अलैह चले, जैसा कि अगली आयत में मौजूद भी है। और यह इस रास्ता अहले सुन्नत का है कि आज तक औलिया कराम रहमतुल्लाह अलैह सिर्फ इस मसलक अहले सुन्नत में गुजरे हैं और अल्लाह ताला ने इन्हीं के रास्ते पर चलने और इन्हीं के साथ होने का फरमाया। सिरातुल लज़ीना अनअमता अलैहिम, इन लोगों का रास्ता जिन पर तूने एहसान किया। ये जुमला इससे पहले आयत की तफसीर है कि सिरात मुस्तकीम से मुराद इन लोगों का रास्ता है जिन पर अल्लाह ताला ने एहसान और अनाम फरमाया और जिन लोगों पर अल्लाह ताला ने अपना फजल और एहसान फरमाया। गैरुल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन, ना कि इनका रास्ता जिन पर गजब हुआ और ना बैके हुओं का जिन पर अल्लाह ताला का गजब हुआ। इनसे मुराद यहूदी या बैके हुओं से मुराद ईसाई है। आमीन, इसका एक मैनी है ऐ अल्लाह ज़ुल जलाल, कबूल फरमा। दूसरा मैनी है ऐ अल्लाह ताला, ऐसा ही फरमा। आमीन से मुतल्लिक़ शरई मसाइल है। ये कुरान मजीद का कलमा नहीं है। नमाज के अंदर और नमाज से बाहर जब भी सूरह फातिहा खत्म की जाए तो इसके बाद आमीन कहना सुन्नत है। नाफ के नजदीक नमाज में आमीन बुलंद आवाज से नहीं बल्कि आहिस्ता कही जाए। तो दोस्तों, ये थी तफसीर सूरह फातिहा की। अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पर चलाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।